दोस्तों यूं ही नहीं कहा जाता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। दोस्तों वे पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे, यानी कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ही खाटू श्याम जी हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में पूजे जाने का अवतार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात जब हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई तो वह भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। तो माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उन्हें घटोत्कच पुत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों बर्बरीक जो कि देवी का उपासक था, देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे जो कि अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। दोस्तों जब महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था तो श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए बर्बरीक को रोकने के लिए ही श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए और अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। तो जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक ज्ञानी योद्धा है और उसे अपने बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया और एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ही ठहर गया। तब बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है, तो उसने वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया था। दोस्तों श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और उसे किसी भी तरह से युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। तब श्री बर्बरीक ने अपने सिर का दान देने का निर्णय ले लिया और रात भर पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। और शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक उच्च स्थान पर रख दिया। और युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर जब पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु झगड़ा करने लगे तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था जिससे सभी युद्ध में मर कर गिर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म काम अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों तब 155 दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू श्याम धाम में श्याम कुंड में प्रकट हुए और श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1773 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों बाबा खाटू श्याम को दूर दूर से और विदेशों से भी लोग मन्नत मांगने आते हैं और हर साल खाटू श्याम मेला प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है और इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं और इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। दोस्तों बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी और भी कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों खाटू श्याम जी के चमत्कार भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वे अपने दुख सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भगत बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम की शक्ति अपरंपार है। दोस्तों खाटू श्याम जी के मेले का आकर्षण वहाँ पर मानव सेवा भी है। बड़े बड़े घरों के लोग आम आदमी की तरह श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। ऐसा कहा जाता है ऐसा करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों खाटू श्याम जी के मंदिर में आने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में खाटू श्याम जी जरूर लिखिए।